हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग IBPS कलर 2025 का नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि 10,277 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, वो देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका कट ऑफ कितना होता है, इसका सैलरी क्या है, और कब से कब तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि आप इसको देख सकते हैं कि कब से। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैकेंसी 2026 से 27 तक है। और इसका एप्लीकेशन जो आप फिल कर सकते हैं 1/8 से लेके 21/8, यानी कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और इसका एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को जितना फ़ीस लगता है, जितना पेमेंट आपको करना पड़ता है, वो इन दिनों के बीच में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, यानी कि PET सितंबर में। और डाउनलोड आप कर सकते हैं प्री का एडमिट कार्ड सितंबर में। पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का अक्टूबर में होगा। इसका एग्ज़ाम, इसका रिजल्ट आएगा नवंबर में। और फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम दे, आप उसमें क्वालिफाई करिएगा तो आपको मेंस देने को मिलेगा। तो इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में। ठीक है। तो ये प्रोसेस दिया हुआ है पूरा, अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारा कितना रुपया लगेगा। जनरल, OBC ये सब कैटेगरी के लिए लगेगा 850 रुपया। और एक और नॉर्मल, यानी कि SC ST PW ये सब के लिए, कैंडिडेट के लिए लगेगा 175, 175 रुपया लगेगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैकेंसी, जो हम लोग प्रीवियस वैकेंसी देखेंगे। दिख रहा है 2024 में 6,128 था, 2023 में 4,545, 2022 में 6,035, 2021 में 7,855, और 2020 का बात किया जाए तो 2,557। ठीक है। अब अब हम देखेंगे कि एज का बात। तो इसमें इस फॉर्म को आप लोग कौन कौन से एज के लिमिट भर सकते हैं। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 30 साल होना चाहिए। ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट ईयरलियर देन 2/7/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2005, बुध डेट इंक्लूडेड। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसका क्वालिफिकेशन आपको रहेगा कोई भी डिग्री, एनी एनी डिग्री होना चाहिए आपका। ठीक है। एनी डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप ट्वेल्व ट्वेल्व कर रहे हैं तो ट्वेल्व ट्वेल्व पे बेस पे ये नहीं होगा। ये आपका किस पे होगा, ग्रेजुएशन के लेवल पे होगा। किस पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट करते हैं कि प्री का जो एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। पहला होगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया यानी कि कॉन्ट, और ये हो गया रीजनिंग एबिलिटी। पहला एग्ज़ाम जो होगा, प्री का जो एग्ज़ाम होगा, वो क्वेश्चन रहेगा 30, मार्क्स भी रहेगा 30 मार्क्स का, और इसको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांट यानी कि मैथ्स का 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का, और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग का भी सेम 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का, और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100, और टोटल मार्क्स हो जाता है 100। और इसका 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय दिया जाता है। और चार में से आप गलत करते हैं, जिसमें -1 कट जाता है आपका। ठीक है। और इसका कट ऑफ देखा जाए, हर स्टेट का कट ऑफ देखा जाए, स्टेट टू स्टेट का कट ऑफ देखा जाए, तो 70 से 85 तक इसका क्या होता है, कट ऑफ जाता है। मेन का एग्जाम का देखिए, इसमें आपका एक ऐड हो जाएगा जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो जाएगा, जनरल इंग्लिश
और रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही क्वांट मैथ्स है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखा जाए तो 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, इसका 35 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, इसका समय दिया जाएगा 35 मिनट। मैथ्स का 35 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 155 क्वेश्चन मिलेगा और 200 मार्क्स का होगा ये पेपर। 120 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। सेम इसमें भी -1 निगेटिव मार्किंग है और स्टेट टू स्टेट इसका 80 to 95 मार्क्स कट ऑफ होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट का बात किया जाए तो इसका सैलरी क्या होगा। ठीक है, इसका सैलरी होगा आपका, बेसिक सैलरी जो दिया जाएगा 24,000 से 24,000 से लेकर आपका 57 तक इसमें दिया जाएगा। और भी इसमें बहुत बहुत चीज़ भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, HRD हो गया, रेंट, ठीक है, ये सब भी ऐड होके आपका 40 30 50 के पास में आएगा। और प्री का कट ऑफ देखा जाए 2024 का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 77.50 था और अरुणाचल प्रदेश में 71 पॉइंट और असम में 83.75। तो ये रहा आपका प्री का कट ऑफ। हर स्टेट वाइज में कितना कट ऑफ होता है तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप जो भी स्टेट से भर रहे हैं उसमें आपको क्या होना चाहिए, उसमें मस्ट रीडिंग, राइट और स्पीक लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट या यूटी। एक्सेप्शन एक्सेप्टेड इफ स्टडीज आप 10 और 12 में जो किए हैं वो भी यहाँ पे आपका देखा जाएगा। पोस्टिंग ओनली इन अप्लाइड स्टेट, नो चार्ज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका सिलेबस का बात किया जाए। इसका सिलेबस में सबसे पहले हो जाएगा आपका इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस या फाइनल अवेयरनेस। तो ये 4 हो जाता है आपका सिलेबस, जिसमें प्री में आपका 3 ही पूछा जाता है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस में 3 डिवाइड कर दिया गया है, वोकेबलरी, ग्रामर और एक हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स, फेज, फेजल वर्ब। ग्रामर में देखा जाए तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, पैराजम्बल, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट। तो ये हो जाता है पूरा आपका IBPS क्लर्क 2025 के लिए इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, अब बात किया जाए रीजनिंग का। तो रीजनिंग का देखा जाए यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहता है आपको, बस ये कैलकुलेशन बेस्ड टाइप का रहता है ये सब क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला जो दिया हुआ अल्फा न्यूमेरिकल, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन, पजल, रैंकिंग, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सुफिशियंट, मशीन इनपुट और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हो जाता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, अब देखा जाए तो ये होगा आपका क्वांट का, यानी कि मैथ्स का। तो मैथ्स में भी 3 तरीके में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हो जाएगा आपका स्पीड मैथ, एरिथमेटिक और DI। स्पीड मैथ में आपको कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर भी वैसे ही है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरिथमेटिक में हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सम्स टाइप का, कि रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। DI का बात किया जाए तो DI में हो जाएगा स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बोट, स्टीम, पाइप और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आपका मैथ्स का। अब देखेंगे यहाँ से जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का। यहाँ से आपको करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक्स GK बेस्ड ऑन करंट अफेयर न्यूज से ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको इतना ही कुछ करना रहता है। तो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।